हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, अभी सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी जो कि रेगुलर चलती है। उसमें मैंने कहा था 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब 1 घंटे के अंतराल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कैसे प्रिपेयर करना है आपको, उस पर वीडियो आएगी। प्रिपरेशन जरूरी है, आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दो चीज़ों पे। तो उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। लीगल स्टडीज़ की वीडियो हमने दे दी है, आपको मिल जाएगा रिसेंट वीडियोज़ में, जा करके देख सकते हो। देखो, हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा किस पार्ट पे फोकस करना है। 3 पार्ट होता है हिस्ट्री का, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। तो उसमें कौन से पार्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, तो वो पार्ट कौन सा है आपका। वो पार्ट है एंशियंट, मॉडर्न या फिर मिडाइवल। तो मैं कहना चाहूँगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा से ज़्यादा पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना आप, मॉडर्न हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ज़रूरी है, यहाँ देखो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने एक अलग लिस्ट बना दिया। अगर आप इतने चैप्टर भी पढ़ लिए ना, और हमारा हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है उसमें के सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। ये जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं वो सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं वहाँ। तो अगर ये सारे चैप्टर आपने वहाँ से पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो हमारा छोटा होगा, काम का होगा, फालतू की बकवास चीज़ें नहीं होंगी। तो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ के आपने रिजल्ट लेना है। और पिछली बार भी जो बच्चे रिजल्ट लिए हैं वो इन्हीं सब गाइडेंस के दम पे उन्होंने लिया है। तो पहला चैप्टर है आधुनिक भारत में कांग्रेस सेशन, पढ़ लेना। धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, देव समाज, है ना, एसएनडीपी आंदोलन, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। शिक्षा, प्रेस, शिक्षा का कैसे विकास हुआ, कौन सा लैंग्वेज हुआ, ये थोड़ा पढ़ लेना है। प्रेस पढ़ लेना है, प्रेस का कैसे विकास हुआ। न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका की एक लिस्ट है, वो आपको देख लेना है। आपको खुद से नोट बना लेने हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है ट्राइबल रिवोल्ट, सिविल या जाति आंदोलन। सिविल रिवोल्ट भी कहते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट भी कहते हैं। वर्किंग क्लास मूवमेंट, वर्किंग क्लास यानी जो काम काजी लोग थे उनका मूवमेंट था, वो कैसा था, वो भी यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आता है 1857 की, जो 1857 की क्रांति की बात हो रही है, उसमें से कुछ मोटा मोटी फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, सब नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, कौन से संस्था, कौन सी संस्था, मॉडर्न हिस्ट्री की एक दो वीडियो और आएगी संस्था वाली, पहले से जो है उसको देख लो। उसके बाद प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस बहुत हार्ड हमने नहीं रखा है, 10-10, 15-15 मिनट के होंगे, और अभी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो देख लेना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब आते हैं कि उसके बाद क्या जरूरी है, मतलब हमने प्रायोरिटाइज किया। इस वीडियो के लास्ट में हम ये बताएंगे कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट का क्या करें, बताओ आप। एंशियंट का क्या कर सकते हैं हम लोग। एंशियंट में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। हड़प्पा में आपको नदियों के नाम, किस नदी के किनारे क्या मिला है, ये पढ़ना है। लूसेंट की किताब आपकी इसमें काफ़ी मदद करेगी। लूसेंट या अरिहंत आप जेल ले, लेकिन लूसेंट बहुत फेमस है, अच्छा है। लेखक विदेशी एवं देसी ऐतिहासिक पुस्तकें जो भी है, जैसे आईने अकबरी, ये देखो 10-20 लिस्ट होता है इनका। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खासम खास, ये बात आपको समझना है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, वैसे इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे दे देंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके किसने लिखा था, मेनली ऑथर का पूछा जाता है, ठीक है। आपको तो डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो ऑथर का आपको याद रखना है कि कौन से ऑथर ने क्या लिखा था, उसका नाम क्या था, ठीक है। देसी हो या विदेशी, जैसे अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक को आनंद ने लिखा था, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। आपके रिसेंट के एग्जाम में आप देखो, मेन फोकस आपको लूसेंट में बॉक्स पे रखना है, रेड कलर में जो घेरा हुआ रहता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, लूसेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे इफेक्टिवली पढ़ोगे। देखो, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सीख लो, सारा काम हो जाएगा। वैदिक संस्कृति पे पूरा पढ़ें, और बॉक्स को रट्टा मार लो, बॉक्स से आएगा। महाजनपद की राजधानी 16 है ना। जैसे कंबोज की राजधानी हाटक थी, है ना। उसके बाद कौशल की राजधानी कहाँ थी, जिसकी राजधानी जो थी उसको याद कर लेना है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, महाजनपद की राजधानी, 16 महाजनपद याद करना है, ट्रिक भी मैंने दिए थे। डायनेस्टी वंश के संस्थापक, हर एक वंश की राजधानी, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, राजगीर उनकी राजधानी थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। ऑल रेड लाइन अंडरलाइन फैक्ट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे लूसेंट की प्लेलिस्ट में। अगर आप कमेंट करते हो तो लूसेंट की भी हम लोग क्लासेज स्टार्ट करेंगे शाम में 7 बजे, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी, गुप्त और मौर्य साम्राज्य, उसके बाद के वंशज भी इसमें जरूरी हैं।
बौद्ध और जैन धर्म पूरा बॉक्स आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा, बौद्ध और जैन धर्म का पूरा बॉक्स आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत पूछा जाएगा। संगम काल में चोल चेर पांडे, जैसे चोल का निशान क्या था राज्य का, उनका था सिंह, है ना, सिंह था मतलब लायन था, और चेरों का क्या था, बो था, धनुष था, पांड्यों का क्या था, मछली था। तो ये कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। संगम पीरियड इसे कहते हैं। संगम कब हुआ था, उसको किसने लीड किया था, अगस्त्य ने लीड किया था। ठीक है, बहुत कॉमन फैक्ट्स बहुत आसानी से मैंने पढ़ाया है। हमारे पेड कोर्सेज में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा के आपको पढ़ाई गई हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। 50% डिस्काउंट के साथ 1250 रुपये हमने फ़ी रखा है। ज्वाइन करना है कर लो, क्योंकि ये ऑफर फिर नहीं मिलेगा। पोस्ट गुप्ता में वर्धन चालुक्य पल्लव पढ़ लोगे, थोड़ा सा काम आपका निकल जाएगा। अब पूछोगे सर ये तो ऑलमोस्ट मतलब हमें हर कॉर्नर को टच करना है। देखो, अगर आप चूंकि 3-4 महीने एग्जाम के बचे होते हैं, अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे पड़े हुए हैं वो देखने, और नए प्रैक्टिस सेट जो आएंगे उसको देखने। लेकिन मान लो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत सब्जेक्ट होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है ना, ये पता हो। इस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो मैंने सॉल्व भी करवाया है, आपके अपने प्लेलिस्ट में आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड पोर्शन है, डिमांडेड चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को याद करना, पढ़ना हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है। क्यों, एग्जाम में रिजल्ट लेना है, और कोई तो है नहीं भाई, हमें तो इसमें पीएचडी करनी नहीं है ना, हमें क्या करना है, रिजल्ट लेना है। महान तो पढ़ जाएंगे कॉलेज में तो महान ही बनने जा रहे हैं, कॉलेज में कौन जाता है, यूनिवर्सिटी में कौन जाता है, इसे देश चलाना हो, एक बड़ा विजन के साथ हर चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो पहले उसे पहली सीढ़ी तो पार कर ले, इसके लिए ये जरूरी है। लाइक करना वीडियो ये जरूर, और अगला सीरीज आएगा इसका, ये भी देखना है आपको। मध्यकालीन प्रदेश, राज्य संस्थापक, राजधानी, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य, ये सब जरूरी चैप्टर्स हैं। छोटे छोटे चैप्टर होंगे, ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। अगर आप एक दिन बैठोगे ना तो एंशिएंट और मेडाइवल तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मॉडर्न पे आपको टाइम देना है माय डियर स्टूडेंट, मॉडर्न पे आप टाइम दोगे आपका अच्छा स्कोर जाएगा। मेडाइवल और एंशिएंट को सीमिट करो, लिमिटेड करो, जो जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसको ख़त्म कर डालो, रिवाइज कर डालो, रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। मध्यकालीन प्रदेश मतलब मध्यकाल में कौन कौन से प्रदेश थे, बेसिकली कुछ नहीं, मराठा थे, राजपूताना थे, ये लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। सिखों के गुरु जो थे उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। राज्य राजधानी संस्थापक यहाँ भी आते हैं, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट मैंने बताया था, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है माय डियर, तो ये आई होप आप लोग समझ गए हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चोल साम्राज्य यहाँ भी आपको मिल जाएगा। सल्तनत काल कौन सा होता है, गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद लोदी। अब देखो इसमें इनके डिपार्टमेंट होते थे और डिपार्टमेंट के हेड होते थे। ठीक है, विजयनगर, बहमनी, इससे सबसे ज़्यादा विजयनगर से सवाल पूछा गया है। बहमनी बाबर के टाइम में था, पता है, इसको मिला लिया गया, फिर मुगलों ने मिलाया इसको। तो बहमनी डायनेस्टी एंड फाउंडर जरूरी है। विदेशी कौन, विदेशी किसके दरबार में आया था, जैसे केडी राय, केडी राय कौन है, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था, मनुची किसके दरबार में आया था, पीटर मुंडी किसके दरबार में आया था, है ना, फ्रांसिस्को अल्मीडा कब आया था, किस राज्य के दरबार में आया था। तो ये पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, पूरा याद कर लो, एक पेज भी नहीं है लूसेंट में ये दोनों, लेकिन आपको याद रखना, एक पेज पढ़ोगे ना एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा ज़्यादा फायदा है, मतलब फ़ायदा आपको वही पढ़ने में है ना जिसमें आपको पढ़ो कम सवाल ज़्यादा आए, तो उसमें से संभावना ज़्यादा रहता है। अब बच जाता है गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद लोदी, जैसे ख़त्म करोगे मुगल में आता है। मुगल पीरियड में लड़ाई याद रखना है, बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी थी, है ना, आपको याद भी होगा। फिर उसके बेटे ने भी कुछ लड़ाई लड़ी, अकबर ने भी लड़ाई लड़ी। अकबर के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना, क्वेश्चन आ सकता है। मकबरा किसने क्या बनवाया है, अब शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, लेकिन यहाँ आगरे का लाल किला किसने बनवाया, ये अकबर के टाइम में बना है। तो ये सब मैटर रखता है ना कि किसने क्या बनवाया। मरियम की कोठी कहाँ है, इलाहाबाद में है या आगरा में है या दिल्ली में है। तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। समझ में आया आपको। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य, संधि, यूरोपियन आगमन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आधुनिक भारत मैंने पहले ही डील कर लिया है।
तो इतने सारे अगर चैप्टर आप कर लेते हो ना, भरोसा मानो आपका रिजल्ट पक्का है। हिस्ट्री के इतने पढ़ लो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। इसके बाद की वीडियो आए जरूर देखना, एक टाइम टेबल शेड्यूल रेडी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।